स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं, अमूल्य उपचार लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर पाते हैं, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आपके अंदर स्वयं में जागरूकता होगी, स्वयं की प्रेरणा से आप के अंदर इच्छा होगी कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सके, तभी ये संभव है। सहयोग हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका करते हैं। क्या कुछ आपको बदलाव लाने हैं, किन सुधारों की हम बात कर रहे हैं, किन सावधानियों को आपने बरतना है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। रोज़ाना अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है, उनके लक्षण, उनके उपचार, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस मंच से जुड़ सकते हैं और आपका जो सवाल है वो आप सीधे गुरु जी के समक्ष रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमें कॉल करना है या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं या देखने बैठ रहे हैं तो कॉपी पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि कोई भी नुस्खा और कोई भी उपचार आपसे छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, क्योंकि ये नुस्खे और उपचार बहुत कीमती हैं जिनके प्रयोग से आप जीवन भर लाभान्वित होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जिगर में दर्द को लेकर। सबसे पहले तो एक सवाल ये बनता है कि जिगर किस तरह का इसका रोल है हमारे शरीर में, क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें ही दर्द अगर उत्पन्न होता है, क्योंकि कहते हैं कि जिगर ही है जो शरीर को मजबूत बनाने में सबसे योगदान है, लेकिन अगर इसी में दर्द हो, इसी में विकार हो तो शरीर भी नहीं बन पाता ठीक से। तो क्या है जिगर, क्या इसकी महत्वता है और क्यों उसमें खराबी आती है? देखिए, जिगर में खराबी आने का कारण है आपका मुंह का चटकोरापन। जब आप तली हुई चीज़ें बेटाइमा खाना, इस पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो जिगर तो एक मांस का टुकड़ा छोटा सा और ये दाईं पसली के नीचे है और तिल्ली आपकी बाईं पसली के नीचे है। जिगर का काम है जो भी आप खाएंगे पिएंगे उसको पचा के खून बनाना। लाइफ में डायरेक्शन बहुत पावरफुल चीज होती है। तन बदन में आग लगा दी। मैकडॉनल्ड्स का नया मैक क्रिस्पी चिकन बर्गर, क्रंची होल चिकन फिले, ग्लेज्ड बन्स और रिच क्रीमी सॉस से बना। इसका खून बनाना। अब जिगर पचाएगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहेगा। अब जब वो खाया पिया पचा हुआ गुर्दे के पास जाएगा तो वहाँ उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। एक में तो आपका पेट साफ होगा, दूसरे में आपको बाथरूम अच्छा आएगा, तीसरे में जो आपका खून बना वो तिल्ली को देगा, तिल्ली उसको स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलेगी, साफ करके शरीर में चलाएगा स्वस्थ। परंतु जब जिगर पचाएगा नहीं, सूजन हो जाएगी तो उसमें इतना दर्द उठता है जैसे ब्लेड का चीरा लगा दिया, ऐसे दर्द होता है। और फिर खून बढ़ना बंद हो गया तो आंखें पीली हो जाती हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है। और जब डॉक्टर कहता है लंबा सांस ले, लंबा सांस नहीं लिया जाता। जीभ दिखाते हो, जीभ फटी फटी दिखाई पड़ती है।
फिर अपनी समझ के अनुसार वो दवाई देता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, परंतु टाइम ज़्यादा लगता है, पूरा रोग कटता नहीं। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सारा 15 दिन का इलाज है, चाहे कितना भी खराब से खराब जिगर आपका। आपने क्या करना है कि बेल पत्र का पेड़ जहाँ वहाँ से 50-60 ग्राम या 100 ग्राम पत्ते ले आओ, उनको धो करके पीस के चटनी बना दो उसकी। अब मलमल के कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ लो। रस आपके पास 20 ग्राम होना चाहिए। उसमें चुटकी भर आप सिंधा नमक मिला दें और उस 20 ग्राम को पीने में आप 10 मिनट का समय लगाएं, बिल्कुल मामूली चूस कर लेना है। 2 घंटे बाद दूसरी खुराक ले लें, ऐसे दोबारा पत्ते बना के। ये नहीं कि एक बार बना के रख लिए फिर सारा दिन लेते, नहीं, उसी टाइम। फिर उसके 2 घंटे बाद तीसरी खुराक ले लें। तीसरी खुराक के लेते ही आपको पेट भी साफ होगा और पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा और लीवर ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे नीचे का रंगा हटा, चक्की ने काम करना शुरू कर दिया। परंतु 15 दिन तक ये क्रिया आपने लगातार रखनी है और 3 बार से ज़्यादा लेना नहीं। 3 ही खुराक होती है इसकी, जो 2 घंटे के फासले से होती है। और जब भी प्यास लगे तो जो भी आपने पानी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस तीनों चीज़ों का डालें, चाहे आप काला नमक काली मिर्च या सिंधा नमक काली मिर्च थोड़ा नींबू का रस मिला के वही पानी पीना है। जब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख इतनी लगना शुरू होगी, तो आप 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम साबुत मूंग लें, चाहे दले हुए छिलके वाले, 50 ग्राम हो गए। इसको 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में उबालना और उसके अंदर सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी ये डालनी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ढक्कन दे के धीमी आंच पे इतना उबालना कि आपके पास वो जो 2 किलो 50 ग्राम था वो सिर्फ आधा किलो के लगभग रह गया, बाकी सूख गया। जब आप उसको देखेंगे तो सारा गल चुका, वो एक किस्म का सूप बन गया। अब इतने में आप पानी गर्म करके 2 शीशे गिलासों में रख लें और ढक्कन भी उनका साथ चाहिए। अब लहसुन प्याज अदरक आप 50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें, उसको पीस के चटनी बना के उसका रस निकाल दें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच डाल के और उसको ढक के रख दें। अब जो आपका कचरा बचा है, जो आपने खिचड़ी बनाई है, उस खिचड़ी में मिला दें। अब उसको थाली में डाल लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह गया तो आप उसको खाना शुरू करें। आस्ता आस्ता खाते जाएं। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुटों जो पानी रखा आपने पीते गए। खाना खाने में, पानी पीने में आप पूरा 1 घंटा लगा देंगे और 1 घंटे में 2 गिलास पानी पी लेंगे, आधा किलो खाना भी खा लेंगे। अब इसके बाद आपने दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना है। 5 मिनट बाद उठ करके आपने कम से कम 20 मिनट तक थोड़ी सैर करनी है। उसके बाद आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेट जाना। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। उसके बाद आप सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे, आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद आप, काम तो आपसे कुछ होता नहीं, आप चाहे बैठ के, चाहे सो के, चाहे खड़े होके अलोन बलोन करें ऐसे।
आधा घंटा करें, घंटा करें, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको पेट में कुछ थोड़ी हलचल होगी, आप जाएंगे तो थोड़ा पेट साफ होगा, पेशाब आएगा, आपको हल्कापन आएगा। फिर 2 घंटे बाद फिर दोबारा तैयार करके वही जो आपने सुबह लिया था, बेल के पत्तों का रस और चुटकी भर सिंधा एक काला नमक मिला के, उसके बाद फिर आप लोन बलोन करने लग जाए। लोन बलोन करते जैसे आपको आधा या पौना घंटा होगा, आपको फिर प्रेशर बनेगा, फिर जाके पेट साफ करिए, बाथरूम भी खुल के आएगा, पेट भी अच्छा साफ होगा। उसके बाद फिर दोबारा आप बेल के पत्तों का रस निकालें, चुटकी भर नमक मिलाए, पी जाए। उसके बाद फिर लोन बलोन करने लगे तो आपके शरीर में काफ़ी हल्कापन आ जाएगा और दर्द तो आप जिगर में रहेगा नहीं। अब इसके बाद आपको प्यास लगती है तो आपने जो पानी पीना उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। यदि रस निकालने में आपको कोई परेशानी है तो लहसुन प्याज अदरक जैसे सलाद बनाते ऐसे बना ले, मुंह में डाल के उसको चबाते जाए, पानी मुंह में भर के और उसको पीते जाए। 1 गिलास पीने में आप आधा घंटा लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको पेट भी साफ होगा और पेशाब भी खुल के आएगा। तीसरे दिन आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। जब आपको भूख लगना शुरू हो जाए तो आप फिर वही 50 ग्राम बासमती के चावल, How to have a Shraddha Wali Diwali. बासमती के चावल, 30 ग्राम मूंग, 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में ढक्कन दे के इतने उबालने हैं कि आधा किलो रह जाए और थोड़ी थोड़ी देर में उसको हिलाते रहना। ऐसा नहीं है कि चावल और मूंग जो नीचे जलते रहे, जब हिलाएंगे पानी में उबलेंगे तो ही आपकी खिचड़ी बनेगी। पकते समय 1 चम्मच हल्दी, 5-7 दाने काली मिर्च के पीस करके और सिंधा नमक चुटकी भर डालना, एंड तेज नमक नहीं देना। ये इतना पता लगे कि थोड़ा सा नमक है, बस इतना ही। फिर बना के आप खाएंगे। अब दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लेंगे। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही खा लेना। तरीका वही है जो सुबह का था खाने का। रात के खाने के बाद आपने वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करनी है। उसके बाद आपने सोना नहीं। फिर चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में बात करें, चाहे आड़ पड़ोस में, जो आपका मन करता कर। रात ठीक 9 बजे सो जाना आपने। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और एकदम उठ के चले जाना। यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब, इतना प्रेशर बनेगा। पेट साफ होने के बाद आके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। अब जैसे गुलाब की कली के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी होती है, सूर्य निकलने पे वो मोती जैसा चमकता है, ऐसे चेहरे पे चमक आएगी और गुलाब जैसी लालगी आएगी। परंतु इसमें ध्यान रखना कि एकदम गेहूं की रोटी नहीं खानी। इस खिचड़ी के बाद आपने काला चना, सोयाबीन, मूंग और मोठ, अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन भून करके
और थोड़े से तिल भून करके पीस के मिला देने। जब भी आपने इस रोटी खानी है या इसका दलिया बना के पीना है, तो आपके शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होगा। और 1 महीने में जो आपको मरियल कहते हो, कहेंगे दारे कहाँ से आए, ये कौन सा टॉनिक लिया आपने। तो उसको संकोच नहीं करना, उसको बताने का भैया मैंने ऐसे ऐसे स्वास्थ्य विचार का प्रोग्राम देखा था, उसमें ये नुस्खा लिखा था, ये नुस्खा अपनाया मैंने, ये उसकी देन है। तो इससे ये लाभ मिलता है। हाँ। तो गुरुजी, जैसा कि जिगर की बात की आपने, तो आखिर जिगर या इसको एक तरह लीवर कहा जाता है, यकृत होता है, और इस लीवर में वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, परंतु कभी कभी कहते हैं कि लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया। वो डैमेज कैसे होता है, क्योंकि लीवर शरीर के अंदर है और ऐसे में ना तो चोट लगती है ना कुछ होता है। देखिए, तली हुई चीज़ें, अच्छा, बेटरमा खाना, ज़्यादा चिकनाहट, ये लीवर को डैमेज करती है। जो तली हुई चीज़ें हैं, जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे जम जाती है लीवर पे। अब लीवर की जो पाचन शक्ति थी वो तो समाप्त हो गई, तो ठंडा हो गया। वो है। डॉक्टर तो कुछ भी करे, उन तो थ्योरियाँ पढ़ी हैं, मेरे तो प्रैक्टिकल है। और मैं तो प्रैक्टिकल से बोलता हूँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीज़ें बहुत आप सभी के लिए उपयोगी हैं कि आप सभी को जब भी भोजन करना है, जब भी आपको अपनी दिनचर्या में अन्य काम करने हैं, तो आपको हर समय ये ज़रूर ख्याल रहना चाहिए कि हमें अपनी सेहत को भी अच्छा रखना है। तो ऐसे में जो भी खाएं वो पहले ध्यान से समझें उसको कि ये हमारे शरीर में लाभ करेगा या नहीं। स्वाद के ऊपर उसका निर्णय ना करें। और पानी भी पीना है तो उसके भी तरीके होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, जिससे कि शरीर के अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है वो हल्का गर्म होता है। तो ऐसे में जो भी हम खाएं पिएं वो उसी टेम्परेचर के मुताबिक ही होना चाहिए। बाकी इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। कार्यक्रम में समय समय पर आप सभी से डिस्कस किया जाता है। कार्यक्रम में अपनी समय की सीमा है, इसीलिए बहुत संक्षिप्त रूप में लेकिन सरल तरीके से आप सभी को चीज़ें समझाई जाती हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल